महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का एक और फैसला सवालों के घेरे में आ गया है। एक ऐसा मुद्दा जिसे सरकार बनने से पहले शिवसेना ने अपनी साख का सवाल बना लिया था। वो मुद्दा है आर्य कॉलोनी में बनने वाला मेट्रो कार शेड। इसको लेकर पिछले साल सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा हुआ और सरकार बनने के अगले ही दिन उद्धव ने उस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया था और अब उस प्रोजेक्ट को आर्य कॉलोनी से कंजूर मार्ग शिफ्ट करने का फैसला कर उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो सवालों में घिर गई। क्यों, देखें इस रिपोर्ट में। ये मुंबई में जमीन के वो दो टुकड़े हैं जिनको लेकर सियासत शुरू हो गई है। हो हल्ला मच रहा है और उसके पीछे वजह है महाराष्ट्र सरकार का एक फैसला। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आर्य कॉलोनी में 800 एकड़ जमीन को वन क्षेत्र घोषित कर दिया है और वहां प्रस्तावित मेट्रो कार शेड को कांजूर मार्ग में शिफ्ट कर दिया है। ये जो मेट्रो है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर समाप्त होती है। वहाँ से रोज आर्य के गेट पे रेलवे स्टेशन पे रेलवे मेट्रो समाप्त होगी। वहाँ से रोज 8 किलोमीटर यहाँ लाने का, वापस लेके जाने का, यानी रोज का हर एक ट्रेन का 8-8 किलोमीटर का एडिशनल खर्चा, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिंदगी भर लगेगी। वहाँ से यहाँ लाने के लिए नई मेट्रो की लाइन बिछानी पड़ेगी। 5 साल प्रोजेक्ट लंबा हो जाएगा। पिछले साल आर्य कॉलोनी में कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। पिछले साल मेट्रो कार शेड के लिए बीएमसी ने आर्य के करीब 2200 पेड़ों की कटाई को हरी झंडी दी थी, जिसके बाद हुए विरोध में 29 लोग अरेस्ट हुए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन अदालत के फैसले से पहले ही 2141 पेड़ काट दिए गए थे और उसी जमीन पर मेट्रो कार शेड का काम शुरू हो गया, जिसे रुकवाने की कसम शिवसेना ने खा रखी थी। मुख्यमंत्री बनने के अगले ही दिन उद्धव ठाकरे ने आर्य में कार शेड का काम रुकवा दिया और उसे आर्य से कांजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित जमीन पर 2185 में से 2141 पेड़ यानी करीब 98% पेड़ काट दिए गए, उसे रुकवाने का क्या मतलब। जिस प्रोजेक्ट पर सरकारी खजाने से यानी जनता के, आपके और हमारे टैक्स से जुटाए गए 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसे रोकने से क्या हासिल होगा। ये वो सवाल हैं जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उठाए हैं, जिनके मुताबिक कफ परेड बांद्रा सीपेज के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जो अगले साल तक शुरू हो जाने की उम्मीद थी, वो कब पूरा होगा ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये मेट्रो लाइन मुंबई के लिए कितनी अहम है, अब आपको जरा ये भी समझाते हैं। IIT बॉम्बे ने वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मुंबई मेट्रो लाइन 1 का जो एनालिसिस किया है, उसके मुताबिक रोज करीब 3,12,000 लोग सफर करते हैं और उससे सड़कों पर गाड़ियों में आई कमी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोजाना करीब 23 टन घटा है और मेट्रो लाइन 3 बनने से मुंबई की हवा में जहर घुलना और कम हो जाएगा। कफ परेड बांद्रा सीप्स के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जो अगले साल तक शुरू हो जाने की उम्मीद थी, वो कब पूरा होगा ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। ये मेट्रो लाइन मुंबई के लिए कितनी अहम है, अब आपको जरा ये भी समझाते हैं। IIT बॉम्बे ने वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मुंबई मेट्रो लाइन 1 का जो एनालिसिस किया है, उसके मुताबिक रोज करीब 3,12,000 लोग सफर करते हैं और उससे सड़कों पर गाड़ियों में आई कमी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोजाना करीब 23 लाख टन घटा है और मेट्रो लाइन 3 बनने से मुंबई की हवा में जहर घुलना और कम हो जाएगा। कफ परेड बांद्रा सीप्स के बीच इस अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन में 27 स्टेशन होंगे, जिसमें रोज 17 लाख लोग सफर करेंगे। मतलब सड़क पर गाड़ियां कम उतरेंगी और इससे हर साल 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकेगा। लेकिन उद्धव सरकार ने शुद्ध सियासत के लिए जो कदम उठाया है, उससे ये जल्द मुमकिन नहीं हो पाएगा और जब पूरा होगा तो इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब तक आर्य में कार शेड बनाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है और उद्धव सरकार के लगाए स्टे से 1300 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है। लेकिन अब पहले ही बोझ इस मेट्रो प्रकल्प पर ला रहा है और अब कार शेड की शिफ्टिंग से लागत में 4000 करोड़ का इजाफा हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।